10 फरवरी के बाद हमारे किसान भाई गन्ने की बुवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय ठंड होती है, सर्दी होती है और ऐसी सर्दी में जो हमारे गन्ने का जो जमाव है वो कम आता है। और इस जमाव को बढ़ाने के लिए अर्थात 100% जमाव लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पूरा फ़ायदा मिलेगा। और ये जो जमाव है हमारा कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे पहला जो कार्य है आपको ये करना है, जो हम आपको एक दवाई बताएंगे उस दवाई को आपको यूज करना है। उससे आपका जो गन्ने का जो जमाव है वो पूरा आता है। तो इसके लिए आपको ये 200 ml दवाई लेनी है और 200 ml दवाई आपको 2 लीटर पानी में घोलनी है और उसे अच्छी प्रकार घोलकर आप इस घोल को, जो आपका गाढ़ा घोल तैयार हो गया है, इसे आप रेते में या बारीक मिट्टी में आप अच्छी प्रकार मिला लें। करीब 4-5 किलो मिट्टी ले लें, उसमें मिला लें। और उसके बाद आप जो भी बुवाई के समय खाद यूज करते हैं, डीएपी यूज करते हैं, एनपीके 12-32-16 यूज करते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ कोई और फास्फेटिक खाद यूज करते हैं, तो उसमें आप इसे मिला लें और मिलाकर आप अपने खेत में अपनी जो नालियां हैं उनमें इसकी बुवाई कर दें और उसके बाद आप गन्ने की बुवाई कर दें। तो इसके बाद जो आपका जो जमाव आएगा वो गन्ने का जमाव आएगा वो पूरा आएगा। और दोस्तों ये जो दवाई है, दवाई का नाम है इथेफोन 39% SL और जो बायर कंपनी की इथरेल के नाम से आती है। कई कंपनी इसे बनाती हैं, हर कंपनी का अलग ट्रेड नेम है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने से आपका जो जमाव है वो 100% आएगा, अर्थात ज़्यादा आएगा। और दोस्तों जितना ज़्यादा जमाव होगा उसी का मतलब है कि आपको ज़्यादा गल्ले मिलेंगे, ज़्यादा गन्ने मिलेंगे, कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों ये तो बात रही दवाई की, इसके साथ साथ हमारी कई बातें और निर्भर करती हैं ज़्यादा जमाव के लिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब आप बीज लें तो बीज का जो गन्ने का जो आधा हिस्सा है ऊपर का, वो ही बीज में प्रयोग करें, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है और उससे जो बीमारियां हैं वो भी हमारे गन्ने में नहीं आती। कई फफूंदी जैसी बीमारियां हैं वो आगे बीज में नहीं चलती हैं। और जब गन्ने की आप कटाई करते हैं, जो आपको बीज में प्रयोग करना है, तो उस कटाई से पहले यदि आप उसकी सिंचाई कर दें और सिंचाई से पहले उसमें यूरिया का प्रयोग कर लें, तो ऐसा करने से भी जो हमारा जमाव है वो तेज आता है और ज़्यादा आता है। और दोस्तों इसके बाद जो हम विभिन्न तरह के जो खाद प्रयोग करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम डाल देते हैं, जैसे सल्फर का प्रयोग कर लेते हैं डीएपी के साथ मिलाकर, या एनपीके 12-32-16 के साथ साथ उसमें प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमारे तने को, जो हमारा तने के टुकड़े होते हैं, उन्हें जब फंगस नहीं लगती है तो हमारे गन्ने का जो जमाव है वो ज़्यादा आता है। और जब फंगस नहीं लगने के कारण जमाव ज़्यादा आता है, तो ये भी एक कारण होता है कि इसमें कई प्रकार के जो कार्य हैं वो निर्भर करते हैं कि जो हमारा जमाव बढ़ाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम जो प्रयोग करते हैं ज़मीन में, पहले ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं और खाद मिलाकर यूज करते हैं, और वो बुवाई से पहले जो हम भूमि शोधन करते हैं उससे भी हमारा जमाव बढ़ता है। तो इस बात पर भी निर्भर करें। और ट्राइकोडर्मा का यूज करने के लिए आप कम से कम 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर उसे आप गोबर के खाद में मिलाकर अच्छी प्रकार उसे मिलाकर आप रख दें किसी छायादार स्थान पर, और 3 दिन के 4 दिन के अंतर पर आप इसे ऊपर नीचे करते रहें। और गोबर के खाद को आप ऊपर नीचे करने के बाद उस पर हल्का पानी छिड़कते रहें, तो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है 10-15 दिन के बाद काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। और इसे हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे खेत में रोग होते हैं फंगस के, उन्हें तो दूर रखता ही रखता है, वो जमाव पर भी असर डालता है, अर्थात हमारा जो जमाव है वो ज़्यादा आता है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा ट्राइकोडर्मा हमने यूज कर लिया, खाद हमने यूज कर लिए, और इसके साथ साथ हमें ज़्यादा जमाव के लिए एक चीज़ और निर्भर करनी है, वो करना है बीज शोधन। तो बीज शोधन भी यदि हम करते हैं तो हमारा जो जमाव है ज़्यादा आता है और तेज आता है। और बीज शोधन के लिए आप कार्बनडाजिम जो 50% WP होता है
उसे ले सकते हैं और उसे लेकर आप उसे पानी में घोलकर आप अपने जो टुकड़े हैं गन्ने के उन्हें डुबो सकते हैं और डुबोने के बाद करीब आधा घंटे के बाद उन्हें निकाल कर रख लें और उसके बाद उसमें बुवाई कर दें। और हमारे किसान भाई इसमें काफ़ी झंझट समझते हैं, लेकिन सुविधा के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने खेत में छोटा सा एक गड्ढा ले सकते हैं और गड्ढे में आप जो पॉलीथीन है उसे मोटी सी पॉलीथीन डालकर आप गड्ढे में डालकर उसमें पानी भर सकते हैं और उसमें आप अपने गन्ने के टुकड़े भिगो सकते हैं। इस प्रकार आप बीज शोधन कर सकते हैं। और यदि आपने बीज शोधन भी कर लिया और ये सारे कार्य कर लिए तो आपका जो गन्ने का जो जमाव है वो ज़्यादा आता है और जल्दी आता है और हमारा जो गन्ने के टुकड़े हैं पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे जो कार्य है जो ठंड के मौसम में अर्थात ज़्यादा ठंड है उसमें बीज का जमाव कम आता है, तो इसमें जो कार्य जो करता है वो करता है इथेनॉल 39% एसएल। इसके प्रयोग करने से हमारा जो गन्ना है वो ज़्यादा जमाव आता है। और यदि आपने बताए गए अनुसार इस प्रकार आपने प्रयोग कर लिया तो आपके गन्ने का जमाव है वो ज़्यादा आएगा और जल्दी आएगा और जमाव जो होगा वो तेज होगा और कल्ले भी आपके मोटे मोटे निकलेंगे और जो गन्ने में जो विकास है वो तेज़ी से होगा और आगे चलकर आपका जो गन्ने के जो कल्ले हैं वो भी ज़्यादा मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये इथेनॉल 39% एसएल है, ये कल्ले निकलने में भी सहायक है। यदि आपके साथ पीढ़ी के साथ भी हो रहा है कि आपने पीढ़ी ठंड में आपने काट दी है, मतलब पौधा गन्ना काट दिया है और उसकी आपको पीढ़ी गन्ना रखना है और आपका जो जमाव है ठंड में कम आता है, अर्थात पीढ़ी गन्ने में जो कल्ले हैं वो कम निकलते हैं, तो इसमें भी आप इथेनॉल 39% एसएल का प्रयोग कर सकते हैं और पीढ़ी गन्ने से आप ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको प्रयोग यही करना है कि जो इथेनॉल 39% एसएल होता है आप 200 ml लेकर आप उसे पानी में घोलकर और आप अपने जो गन्ने के जो जड़ें होती हैं उन पर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और ड्रिंचिंग करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो पीढ़ी गन्ना है उसमें ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय सर्दी होती है और सर्दी में हम पौधे गन्ने की कटाई कर लेते हैं तो उसमें हमारे जो कल्ले हैं वो या तो निकलते नहीं हैं या कम निकलते हैं। कम निकलने की जो शिकायत है वो सबकी रहती है, तो इसका प्रयोग करने से आपके पीढ़ी गन्ने में जो कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।